सोचिए, एक नेता जो भीड़ से दूर रहता है, भाषण नहीं देता, ताली नहीं बजवाता, पर जब काम करता है तो पूरी दुनिया उसे नोटिस करती है। भारत में जहां ज्यादातर नेता शोर मचाते हैं, वहां एक आदमी था जो खामोश था, पर उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनी। 24 साल तक उसने ओडिशा को ऐसे बदल दिया जैसे कोई सर्जन बिना चीखे ऑपरेशन कर दे और किसी को पता भी ना चले कि बीमारी कब ठीक हो गई। पर हर चुप्पी के पीछे एक राज छिपा होता है। क्या आप उस राज को जानना चाहेंगे? ये कहानी नहीं है, ये एक जवाब है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, बिना शोर मचाए क्या वाकई कुछ बदला जा सकता है? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा नेता जिसने कभी भीड़ में खड़े होकर भाषण नहीं दिया, किसी को खुलेआम ललकारा नहीं, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप एक पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया, तो आप क्या कहेंगे? ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है नवीन पटनायक की, एक ऐसे नेता की जिसकी राजनीति में शोर नहीं था, सिर्फ मकसद था। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब पूरा देश नारों और शोर में डूबा हो, तब एक इंसान सिर्फ अपने काम से जवाब देता है। 1999 ओडिशा लगभग टूट चुका था, साइक्लोन ने सब कुछ तबाह कर दिया था, और तभी सामने आया एक नया नाम, नवीन पटनायक। एक नया चेहरा, एक अनजान नेता, अंग्रेजी ज्यादा, उड़िया कम, लेकिन इरादा पूरी तरह साफ था। सेवा करना, बिना आक्रामक राजनीति के, बिना वोट बैंक की होड़ में पड़े। नवीन ने एक सिस्टम खड़ा किया, आईएएस अधिकारियों को फ्रंट लाइन पर रखा, गवर्नेंस को परफॉर्मेंस बना दिया। 2001 मिशन शक्ति की शुरुआत हुई। ओडिशा की महिलाएं सिर्फ घर नहीं, अब अर्थव्यवस्था भी संभालने लगीं। 70 लाख से ज्यादा महिलाएं एक जमीन से उठी क्रांति में बदल गईं, और ये सब हुआ बिना बड़े बड़े विज्ञापनों या भाषणों के। जब देश भर में कर्ज माफी की राजनीति चल रही थी, ओडिशा में आया कालिया, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। छोटे किसानों को सम्मान और स्थिरता मिली, और ये सब डिजिटल, पारदर्शी तरीके से। पानी आया, ओडिशा तैयार था, हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई। यूनाइटेड नेशंस तक ने कहा यह एक वैश्विक मॉडल है, लेकिन नवीन सिर्फ इतना बोले, हमने अपना कर्तव्य निभाया। एक और नाम सामने आया, वीके पांड्यन, आईएएस अधिकारी, नवीन के विश्वास पात्र, जनता के बीच घूमने वाला अफसर। लेकिन जहां भरोसा होता है, वहां सवाल भी उठते हैं। 2024 में राजनीति ने रुख बदला, बीजेडी हारी, बीजेपी जीती। लोगों ने कहा अब बदलाव